33 ग्राम अवैध स्मैक के साथ उत्तरकाशी पुलिस ने होली के मौके पर स्मैक के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों में से एक शिवम गर्ग मूल रूप से शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वर्तमान में तिलोत्सेरा में रह रहा था, जबकि दूसरा आरोपी अमरीश भट्ट शिरौर नैताला का रहने वाला है, जो आजकल जोशियाड़ा में निवास कर रहा था। उत्तरकाशी में बतौर पुलिस कप्तान ज्वाइन करने के 3 महीने के भीतर ही आईपीएस मणिकांत मिश्रा ने अपनी सूझबूझ और विवेक से जो थाना प्रभारियों का चयन किया, उसके परिणाम सामने दिखने लगे हैं। जनवरी 21 से अभी तक 3 महीने में ही अब तक अवैध नशीले कारोबार करने वालों के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए, जिसमें 7 मामले सिर्फ स्मैक के हैं, जिसमें अभी तक 100 ग्राम अवैध स्मैक और 4 मामलों में 3 किलो 764 ग्राम अवैध चरस बरामद की जा चुकी है। धार्मिक नगरी उत्तरकाशी के युवाओं की रगों में नशे का जहर भरने वाले तस्कर शिवांश गर्ग को होली के मौके पर गिरफ्तार कर उत्तरकाशी पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हैरानी की बात तो यह है कि गिरफ्तार युवक अभी 22 साल का है और बरेली से स्मैक सप्लाई कर बड़ी तादाद में उत्तरकाशी की नई पीढ़ी को स्मैक के काले कारोबार में शामिल कर चुका है। खबर मिलते ही आसपास के जागरूक नागरिकों और महिला संगठन ने ऐसे नशे के कारोबार में शामिल ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर पुलिस की इस कार्यवाही पर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। हत्या या हत्या का प्रयास को अभी तक आईपीसी की सभी धाराओं में से संगीन माना जाता है, किंतु नशा एक ऐसा अपराध है जिसमें इंसान को तिल तिल कर मरने के लिए तैयार किया जाता है। पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि भले ही नशे के कारोबार चलाने वाले इस बड़े तस्कर की गिरफ्तारी पर पुलिस फूले नहीं समा रही हो, किंतु हकीकत ये है कि बिना आम जनता के सहयोग के ऐसे कार्यों को अंजाम देना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में जब बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स हरिद्वार कुंभ मेले में गई हुई है और होली का त्यौहार है, ऐसे में पिछले 1 महीने से पुलिस कर्मियों की मेहनत और सूझबूझ से नशे के इस बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। इससे उत्तरकाशी में स्मैक के तस्करों की कमर तो टूट ही गई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि अगर आपका बच्चा अकेले अकेले रहने लगा है, डर डर कर और अक्सर सर झुकाए डरा सहमा सा रहता है, तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। यदि बच्चा स्मैक का आदी हो चुका है तो उसे मारने पीटने के बजाय नशा मुक्ति केंद्र में लाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने बच्चे को नशे की लत से मुक्ति दिलाना चाहता है और इसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वे इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था करवा सकते हैं। और मेरे ऊपर विश्वास नहीं। एक काम ये इंस्पेक्टर है यहीं पर अगर बता दे कि इसने किया है, बिल्कुल नहीं, काम पब्लिक ने किया। हाँ, इसने एफर्ट किया है, जो सूचना मिली है उसको डेवलप किया है और उसने अपराधी को पकड़ा है। लेकिन हम ये कहें कि हम जान रहे हैं कि एक्स वाई जेड ये सब नशे का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसे पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि कब आता है, कब जाता है, कितना सामान रखता है, ये तो हमें पब्लिक ने दिया। दिनों से सूचना थी कि शिवम नाम का एक लड़का जो यहाँ स्मैक का बहुत बड़ा काम करता था और उत्तरकाशी के बहुत सारे लड़कों को उसने स्मैक का नशा कराया और उनकी आदत डलाई। एक जनता से ही ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लड़का सबसे ज़्यादा अगर स्मैक का कोई काम करता है तो यही करता है। इसे अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उत्तरकाशी से स्मैक और नशे से जो समस्या उत्पन्न हो रही है नवी युवा पीढ़ी को दूर हो जाएगी। इसके पीछे हम काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, जिसमें कि थाना इंचार्ज ने बहुत अच्छा काम किया और एसओजी के ओसाफ कांस्टेबल ने इसके सारे सर्विलांस के माध्यम से इसकी सारे हाइड आउट की जानकारी की और होली के 1 दिन पहले इसे गिरफ्तार किया और इसे जेल भेजा गया है। सर, अभी तक किस उपलब्धि कर सकते हैं? अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो कितना लंबा समय में इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ? ये पिछले 2.5-3 माह में 100 ग्राम स्मैक लगभग पकड़ी गई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस तरह से हमारा अभियान चलता रहा और जनता से सहयोग प्राप्त होता रहा तो जल्द ही हम उत्तरकाशी को नशे से मुक्त कर देंगे। सर, जिस तरह से जनता सामने आई है, किस तरह से रेमेडी मानते हैं सर जो आया? ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें कि जनता हमें सूचना देती है और उसके माध्यम से हम इन नशे के तस्करों को पकड़ते हैं। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने उत्तरकाशी के नेटवर्क का जो यहाँ पे नशे का कारोबार करके युवाओं को बर्बाद कर रहा है और बहुत से परिवारों को यहाँ पे नशे का आदी बना दिया है, उनको पकड़ के प्रशासन ने बहुत
सुंदर काम किया। हम सभी धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन आज प्रशासन का धन्यवाद देना है और हम भी उनके साथ हैं इस नशा अभियान में। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, हम भी नशा मुक्त उत्तरकाशी बनाने के लिए प्रशासन की पहल के साथ में आज तक जो है ना, ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा, बहुत पहले से हो रहा, लेकिन जो है ना कहीं आज तक सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना ये विभाग जो है ना थोड़ा लापरवाह रहा। अभी जो है ना जिस तरह की सक्रियता इन लोगों ने दिखाई, ये हमारे समाज के लिए, उत्तरकाशी के लिए बहुत बड़ी एक सफलता है। और हम लोगों को, जितने हम उत्तरकाशी के जो जागरूक लोग हैं, जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आज हमको जो है ना पुलिस विभाग के साथ खड़ा होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं आज? इनको बस आज थोड़ा सा जो है एसपी साहब को और एसओ साहब को जो है थोड़ा सा एक धन्यवाद देने आए हैं और आगे के लिए जो है रणनीति और इन लोगों से यही आज वादा। पहले तो ये है कि कहीं ना कहीं हम इसको मारपीट करके या जोर जबरदस्ती करके धमका कर इस तरीके से इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जिनको पता है कि उनके बच्चे यदि इस तरह की नशा कर रहे हैं तो उनको खुलकर सामने आना चाहिए, ताकि उनके बच्चों के साथ आने वाले और भी जो अन्य लोग हैं वह भी बच सके। दूसरा क्या है, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से अपना काम कर रही है। और हाल ही में जो पिछले हम 2-3 महीनों की बात करें तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मात्रा में धरपकड़ करी है, और हाल ही का जो आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं अभी 30-32 ग्राम जो इसमें पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं जनता को खुलकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अपने एक समाज में जो है अगर इस तरीके के नशे को अगर रोकना है तो उसके लिए सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसमें कई वर्ग के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अच्छे से अच्छे घरों के लड़के हों, वो इस नशे को कर रहे हैं। और इसको ये इतना महंगा नशा है कि जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो इसी चीज़ को फिर वो बिजनेस के रूप में करना शुरू कर रहे हैं। उसी से वो अपना पीने का भी पैसा उसी से एडजस्ट कर रहे हैं और उसी को आगे धंधा कर रहे हैं। और इनके पास ऐसी ट्रिक है कि ये लोग बहुत, हर बार इनको पकड़ पाना बहुत संभव नहीं है। ये पोस्ट के माध्यम से भी जो है सप्लाई करते हैं, ये दवाइयों के पैकेट के रूप में सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे नशा ले रहे हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा और इसको पुलिस प्रशासन पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है। जैसे आज एसपी साहब ने कहा कि अगर कोई अपने बच्चे को जो है इन नशों से छुड़ाना चाहता है तो जो भी उसको खर्चा आएगा, जो भी वो होगा, वो अपने वहन करने को तैयार है। आज पब्लिक के लोग आए थे, आप लोग गए, महिलाएं भी आई, आपने सम्मानित भी किया पुलिस को। तो क्या मैसेज दिया आपने, किस तरह से कि पब्लिक सामने रहेगी चाहे उनके घर का बच्चा हो? हाँ, आज हम सभी लोग जो आए थे पुलिस प्रशासन हमने जो है सम्मानित करने का एक प्रयास किया। ये इसलिए क्योंकि जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है। और हम जो अन्य माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी संदेश देना चाह रहे हैं कि जब तक आप खुलकर सामने नहीं आओगे, तो जैसे कि अभी कहीं बात चल रही थी कि कहीं ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और जब उनके पास पैसा नहीं होता तो घर वालों को जो है धमकी देना शुरू करते हैं, सुसाइड जैसी धमकी देना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये नौबत जो है आगे जाके और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इसमें जो है घर वाले छुपाए ना बात को। हाँ, घर वाले छुपाए ना इस बात को। ये आप ये ना समझे कि समाज में बदनामी का वो नहीं है। कल के दिन अगर आपकी औलाद नहीं रहती है तो वो कितना एक गलत हो जाएगा। तो आज भी समय हमारे पास है कि हम उसको रोक सकते हैं। तो इसका कोई तरीका मार पीट करके नहीं है, इसको जो है हमें सामने आकर जो है प्रशासन का सहयोग कर और साथ में जो है बच्चों को जो मेडिसिन वगैरह होती है जिससे इसको छुड़ाया जा सकता है, उसको प्रयोग में लाना बहुत आवश्यक है।